चलिए भाई देखते हैं अपनी इंडियन शेयर मार्केट है निफ्टी 50 और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल और वो जोन जहां से मार्केट में आपको अप साइड या डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। जैसे आप जो भी हमारी बैक वीडियो देखोगे, जितने भी बैक टेस्ट करोगे, यानी जितनी वीडियो हमने डाल रखी है, कल भी डाली थी आज के काम के लिए, तो वो सब आपको उसी जोन से मार्केट में अप या डाउन का मूवमेंट नजर आया है। और हर रोज ये चीज हम डालते हैं आपके एजुकेशन पर्पज के लिए, ताकि आप उसको देख के सीख पाओ और भाई अच्छा खासा अपना इंप्रूव कर पाओ अपनी एजुकेशन को। ठीक है, तो अभी देखते हैं जो नेक्स्ट ओपनिंग के लिए कौन कौन से वो लेवल हैं जो टेस्ट होते नजर आ सकते हैं, और कौन सी वो जोन है जहां से मार्केट में अप या डाउन का मूवमेंट रह सकता है। अब जैसे कल जो हमने जोन बताया था उसी से मार्केट में आपकी मूवमेंट रही है। अब जोन बताने मतलब क्या आता है, देखो अगर वहां से अप साइड का मूव है तो आपको भाई अप साइड का मूव देखने को मिल रहा है। वहां से अगर क्रॉस करती सस्टेन करती कोई कैंडल या वहां से वीक नजर आती है मार्केट, तो वहां से डाउन साइड का मूव नजर आता है। तो वो जोन फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट होता है जहां से मार्केट में अप या डाउन का मूवमेंट रहने वाला है। अभी के लिए जो जोन है मार्केट में जहां से मार्केट में अप या डाउन का मूव रह सकता है, तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं नेक्स्ट ओपनिंग के लिए। अब 24,583 और उसके बाद 24,525 या 30 का, ये वो इंपॉर्टेंट जोन है जहां से मार्केट में अगर अप साइड मूव करती है, अगर इसको नहीं क्रॉस करती कल, एक बार इसको जोन को बना लेते हैं उसके बाद करते हैं एक्सप्लेन। अगर ये वो इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट में जहां से अगर कल फ्लैट ओपनिंग पे या गैप अप ओपनिंग पे, जब तक मार्केट इससे नीचे नहीं आती तब तक मार्केट में हम अप साइड का मूव देख सकते हैं, यानी कि मार्केट के बुलिश होने के चांसेस हैं कि मार्केट बुलिश रह सकती है। अब बुलिश रहती है, अप साइड का मूव करती है, तो जो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा वो रहेगा 24,775 या 70 का। ठीक है, उसके बाद अगर कंटिन्यू मार्केट अप साइड का मूव करती है तो उसके लिए जो दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 84,831 या 30 तक का। ठीक है, अगर कंटिन्यू मार्केट में अप साइड की रैली है और मार्केट कंटिन्यू अप साइड का मूव करती है तो 24,900 या 904 तक का मूव हम मार्केट में देख सकते हैं। और इसको क्रॉस करना ये जोन इंपॉर्टेंट है भाई। अगर कंटिन्यू मार्केट में अप साइड का मूव है तो मार्केट में 24,980 यहाँ तक भी मार्केट को हम अप साइड देख सकते हैं मूव करता हुआ। अगर इंपॉर्टेंट है ये, अगर कल यहाँ फ्लैट ओपनिंग के साथ इसको ब्रेक करती है इस जोन को और कोई भी कैंडल सस्टेन करती है तो मार्केट में डाउन प्रोबेबिलिटी बन सकती है, मार्केट डाउन भी नजर आ सकती है। अब मार्केट डाउन आती है तो वो कौन सा लेवल है जो हमें सबसे जो फर्स्ट ऑफ टेस्ट होता है नजर आ सकता है, तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। वो लेवल रहेगा भाई 24,557 का। और उसके बाद भी अगर मार्केट में कंटिन्यू वीक है और कोई भाई वीक बड़ी को रियली डाउन साइड करनी है मार्केट को, या मार्केट को ज़्यादा वीक नज़र आ रही है हमें, तो डाउन अगर प्रोबेबिलिटी बनती है तो जो सेकंड लेवल रहेगा वो रहेगा 24,371 तक का। ठीक है, अगर मूवमेंट नहीं है मार्केट में भाई साइडवेज जोन है तो इसको क्रॉस करे थोड़ा अप जाए फिर डाउन, तो इस बीच में 100-150 पॉइंट में भी मार्केट अप या डाउन रह सकती है। अगर मार्केट में मूवमेंट है तो ये लेवल आपको अप या डाउन के टेस्ट होते जरूर नजर आएंगे भाई। ठीक है, अगर ज़्यादा वीक और ज़्यादा वीक है तो हम और लेवल फाइंड आउट कर लेते हैं 24,290 या 300 तक का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जोन है भाई और लेवल है जो मार्केट में आपको टेस्ट होते नजर आ सकते हैं। और कंटिन्यू अगर एक लेवल वो लगाते कि मार्केट में भाई अगर क्या पता कितना बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग दे सकती है मार्केट। अगर यहाँ कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 24,224 तक का अगर डाउन है तो यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है। ठीक है, अगर इससे भी बड़ा कोई मूव है गैप अप या बड़ा गैप डाउन है तो जो फ्री ऑफ टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पे आपको लेवल मिल जाएंगे। इसके बाद देखते हैं भाई बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मैंने लेवल लगा रखे हैं, बस वो समझना होता है कि ये लेवल भाई कैसे काम करते हैं, वो जोन कौन सा इसके लिए। इसके लिए भी मार्केट में क्या है, अगर निफ्टी स्ट्रॉन्ग थी कहीं ना कहीं और बैंक निफ्टी वीक थी, इसको उसने क्रॉस किया, उस जोन को क्रॉस करने के बाद अच्छी खासी डाउन साइड में मूवमेंट हमें देखने को मिली है। अब जहां इसने क्लोजिंग दी है इस जोन में दी है, अगर इस जोन में समझना है कि कल फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग जब तक मार्केट इस जोन से ऊपर है तो वहां अप साइड का मूव पॉसिबल है, अप साइड का मूव हम देख सकते हैं। और वो अप साइड का मूव 55,100 से ऊपर 55,342 और उससे ऊपर 55,562, और ये जो लास्ट जोन बना हुआ है 55,700 तक का, इसको क्रॉस करने के बाद अच्छी खासी और बड़ी मूवमेंट मार्केट में देख सकते हैं। ये थे हमारे अप साइड के। अगर कल फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग के साथ इसको क्रॉस कर दे तो मार्केट इससे ऊपर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, मार्केट बुलिश नहीं है, अप साइड का मूव नहीं है, फिर मार्केट डाउन रहेगी। और डाउन रहना है इसके लिए ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मार्केट ने जहां से बाउंस बैक लिया है, एक रिकवरी दिखाई है 54,592 या 54,600 तक का, अगर इसको ब्रेक करती है तो मार्केट में 54,400 और 54,181 या 200 का, और उसके बाद
54,400 तक का ये लेवल भी हम टेस्ट होता मार्केट में देख सकते हैं। अब देखते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में भी बिल्कुल सेम निफ्टी की तरह वही उसी जोन को फॉलो किया। इससे ओपनिंग अप साइड थी, इससे ऊपर ओपनिंग थी, तो मार्केट में क्या हुआ है कि अप साइड का मार्केट में मूव देखने को मिला है। तो सेम रहेगा अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग के साथ या भाई गैप ओपनिंग के साथ, जब तक मार्केट इस जोन से ऊपर है तो मार्केट में अप साइड का मूव पॉसिबल है। और ये जो लेवल लगा रखे हैं 81,597 का, उससे ऊपर है 82,307 का और 82,727 का। इसके बीच में कहीं अगर मार्केट स्टॉप हो सकती है या फिर जो टारगेट दे सकती है वो लेवल है भाई 81,846 का। अगर भाई इनकेस कोई मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग देती है इससे नीचे इस जोन से, तो मार्केट में जो फर्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 50,539.40 का। उसके बाद 7977964 का। उसके बाद भाई 79542 का। ठीक है, और उससे भी अगर ज़्यादा वीक है, सडनली कोई बड़ा फॉल है मार्केट में, तो 7,978,941 का। ये लेवल भी हमें टेस्ट होते नज़र आ सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट है मार्केट में ये निफ्टी का और सेंसेक्स का ये जोन। यहाँ से अगर मार्केट आप है कोई भी कैंडल सस्टेन करती है ऊपर ओपनिंग के साथ या ओपन होने के थोड़ा सा रिजेक्शन लेती है और इसको कोई भी कैंडल सस्टेन नहीं करती है, तब भी मार्केट में प्रोबेबिलिटी अप साइड की। यहाँ कोई कैंडल इससे नीचे सस्टेन करती है और दोबारा से में कोई कैंडल बनती है तो मार्केट में डाउन ट्रेंड हम देख सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट है ये लेवल निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, और सेम है निफ्टी 50 का और सेंसेक्स का भी। ठीक है, अब तीनों में यही लेवल यही जोन इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान में रखते हुए हम अपना काम कर सकते हैं। या ये ले आपकी लर्निंग के लिए भाई, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इन चीज़ को फॉलो करके भी आप अच्छी खासी अपनी लर्निंग कर सकते हो। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में भाई।